So this is the 21st video on Newton's laws of motion. This is in continuation of the 20th and 19th videos. 19th वीडियो में हम लोग कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन का टेक्निक डिस्कस किए थे और 20वां वीडियो में हम लोग जो एक्सप्रेशन फाइंडिंग का प्रॉब्लम डिस्कस किए थे जो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते समय बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो कंसेप्ट डिस्कस किए थे। तो उन दोनों पर बेस्ड अब ये न्यूमेरिकल्स होगा इसमें हम लोग, है ना। इसमें एक बार जान लीजिए कि डिस्कस करने के पहले आपको मैंने कि सारा वो सब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 19 to 20 वीडियो देखने के बाद ही इसको देखिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा उसे, समझ गए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक प्रॉब्लम टेकअप करेंगे हम लोग। हाँ, उस प्रॉब्लम को हम लोग 4 मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। इनफैक्ट 4 नहीं 5। 5वां मेथड जो होगा उन्हें आपको, अगर आपको मैंने मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं तो बेस्ट मेथड होगा, समझ गए ना। तो पहले हम प्रॉब्लम लिखते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि ये मेरा स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यहाँ पे वो वेज पड़ा हुआ है जिसका मास 2m है। उसका इंक्लाइन फेस जो है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाता है। ये इसका स्मूथ इंक्लाइन सरफेस है। यहाँ पे ब्लॉक ऑफ मास m छोड़ा गया है, रख दिया गया है। देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। ये आपका स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये इसका स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है वेज का। ये ब्लॉक इस पर स्लिप करने के लिए फ्री है और जो वेज है वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर शिफ्ट करने के लिए फ्री है। हमको बताना है, इसको 2 चीज़ कैलकुलेट करना है। वेज का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये WG। सबसे पहले वेज को हम लोग W से डिनोट करेंगे, ब्लॉक ऑफ मास m को P से डिनोट करेंगे और इनर्शियल फ्रेम मेरा ग्राउंड फ्रेम होगा G। तो पहले हमको बताना है AWG क्या होगा। ये कैपिटल G ग्राउंड फ्रेम मीन करता है, ठीक है। सेकेंड हमको बताना है कि ब्लॉक का वेज के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा, APW, ठीक है। दोनों आंसर G के टर्म्स में आएगा, समझ गए। इसको हम लोग क्या करेंगे ना, सेवरल डिफरेंट मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि अच्छा इसमें आप देख लीजिए कि वेज का जो ग्राउंड में एक्सेलरेशन होगा राइटवर्ड होगा। उसको मान लेते हैं वैल्यू A है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। AWG मेरा A हो गया। अच्छा वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक जो होगा नीचे एक्सेलरेट करेगा तो B हो गया। APW जस्ट हो गया B, AWG हो गया A। अच्छा वेज उधर एक्सेलरेट क्यों करेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो ब्लॉक ऑफ मास है वेज के इंक्लाइन पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऐसे, उसका जो राइटवर्ड कंपोनेंट होगा वेज को उधर एक्सेलरेट करा देगा न्यूटन सेकंड लॉ से। यही B और A हम लोग को पता करना है। B आपका APW हो गया और ये जो स्मॉल a है वो AWG हो गया, ठीक है ना। स्मॉल a इज नथिंग बट AWG, APW इज नथिंग बट B। यही A और B हमको पता करना है, ठीक है। इसको हम लोग सेवरल डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए 5वां मेथड जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बेस्ट मेथड होगा। जो 5th मेथड डिस्कस किया जाएगा दैट विल बी द बेस्ट मेथड, समझ गए। 5th मेथड से बनाइएगा तो मैंने आपको मैक्सिमम स्पीड से बनेगा क्वेश्चन, समझ गए। तो चलिए जरा पहले इसको मेथड 1 से बनाते हैं, ठीक है। मेथड 1। अच्छा मेथड 1 में हम लोग करेंगे क्या ना कि वेज को ग्राउंड फ्रेम में लगाएंगे न्यूटन्स लॉ राइटवर्ड डायरेक्शन में और ब्लॉक को न्यूटन्स लॉ लगाएंगे ग्राउंड फ्रेम में 2 डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में अलॉन्ग द इंक्लाइन एंड नॉर्मल टू द इंक्लाइन। उसका सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वेज का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, FBD बनाएंगे ग्राउंड के फ्रेम में, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम को लोग इनर्शियल फ्रेम मानते हैं, समझ गए। ये देखिए ये 30 डिग्री एंगल हो गया, ये 2m मास का वेज है, ये इसका वेट हो गया। ये जो ब्लॉक जो है ब्लॉक ऑफ मास है वो 2m पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा एंड नॉर्मल टू द इंक्लाइन सरफेस ऑफ द वेज, और ये ग्राउंड जो है वेज पर अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ नॉर्मल फोर्स N1 लगाएगा और फ्रिक्शन तो है नहीं, स्मूथ सरफेस है सब। यही वेज का फ्री बॉडी हो गया ग्राउंड फ्रेम में। अब वेज को इस ग्राउंड में एक्सेलरेशन A है तो हम इस वेज को न्यूटन सेकंड में लगाएंगे राइटवर्ड डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में खाली इसका कंपोनेंट आएगा, इन दोनों का कंपोनेंट तो आएगा नहीं क्योंकि राइट वर्टिकल है,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका 0 हो जाएगा, cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा। अब ये देखिए नॉर्मल ड्रॉप की जगह तो बाई ज्योमेट्री ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा बाई ज्योमेट्री। वेज को उस डायरेक्शन में लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ, तो क्या लिखेंगे, n sin 30 डिग्री यानी n/2 बराबर 2m, n बराबर 4m। फर्स्ट इक्वेशन आ गया देखिए, n sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री 1/2 हो गया, n/2 इज इक्वल टू 2m, n इक्वल टू 4m हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, ब्लॉक को लगाएंगे न्यूटन लॉ ग्राउंड के फ्रेम में दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा ब्लॉक हो गया, इसका ग्राउंड में इधर एक्सेलरेशन है c1 डाउन द इंक्लाइन और नॉर्मल टू इंक्लाइन मान लेते हैं c2। अच्छा c2 इसको उधर भी मान सकते हैं, c1 उल्टा भी मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं। फ्रिक्शन जब नहीं है तो टोटल फ्रीडम आपके पास है, समझ गए ना बात। ये दोनों जो एक्सेलरेशन c1 c2 है m का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, कंपोनेंट है, और p का जो ग्राउंड में एक्सेलरेशन होगा दोनों का फैक्टर सम हो जाएगा, समझ गए ना। ये c1 लिख देते हैं, देखिए इट इज c1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो c2 है भी विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड है। c1 c2 दोनों ही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, समझ गए ना। तो पहले अब इसको इसका फ्री बॉडी बनाते हैं। हम लोग ग्राउंड फ्रेम में लगाएंगे तो ग्राउंड फ्रेम में फ्री बॉडी बनाएंगे तो खाली रियल फोर्स आएगा, कोई सूडो फोर्स नहीं आएगा। तो रियल फोर्स एक mg हो गया इसका, और वेज इसको नॉर्मल फोर्स n लगाएगा, देखिए बस यही फोर्स है और तो कोई फोर्स है नहीं। ये एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री हो जाएगा बाई ज्योमेट्री, बाई ज्योमेट्री 30 डिग्री होगा, वो हो जाएगा ना। अब इसको न्यूटन लॉ लगाते हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, mg sin 30 डिग्री यानी mg/2 बराबर mc1 यानी c1 कितना होगा, g/2 हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसको न्यूटन लॉ लगाएंगे इस डायरेक्शन में, अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, समझ गए ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में c2 के लॉन्ग, उसमें mg cos 30 डिग्री माइनस n हो जाएगा, ये हो जाएगा mc2। थर्ड इक्वेशन आगे देखिए, बस देखिए नंबर ऑफ अननोन्स काउंट कीजिए, c1 c2 a और n चार अननोन है, तो चार कंडीशन चाहिए हम लोग को। अब हम लोग तीन को इक्वेशन लिखे हैं, वो वाला ये वाला ये वाला, 3 इक्वेशंस हैव बीन रिटन डाउन, बट वी नीड ऑन द होल 4 इक्वेशंस। अब एक और रिलेशन काइनेमेटिकल कंडीशन से आएगा। देखिए काइनेमेटिकल कंडीशन ये कहता है, मान लीजिए मेरे पास दो रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी 1, रिजिड बॉडी 2, इन दोनों को किसी फ्रेम से हम f से देख रहे हैं, f' फ्रेम से देख रहे हैं। f' फ्रेम में दोनों रिजिड बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है, मूव कर रहा है विदाउट एनी रोटेशन। किसी इंस्टेंट पर ये बॉडी का दोनों रेस्पेक्टिव पॉइंट्स कांटेक्ट में है, ये कॉमन टेंजेंट प्लेन एट द कांटेक्ट पॉइंट हो गया, ये कॉमन नॉर्मल एट द कांटेक्ट पॉइंट हो गया। दोनों रिजिड बॉडी फ्रेम फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन f' में ट्रांसलेट कर रहा है, तो यानी कि किसी इंस्टेंट पर इस बॉडी के हर पॉइंट को मानते हैं एक्सेलरेशन a1 है, रिजिड बॉडी 2 के भी हर पॉइंट का एक्सेलरेशन मानते हैं a2 है। तो चूंकि दोनों ट्रांसलेटिंग रिजिड बॉडी है और कांटेक्ट में है, इसलिए कॉमन नॉर्मल के अलावा दोनों p1 p2 का जो एक्सेलरेशन होगा वो इक्वल होगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। a1 का जो कंपोनेंट अलोंग नॉर्मल होगा उसको लिखेंगे a1 परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, और a2 जो है p2 का एक्सेलरेशन rb2 का यानी p2 का, वो उसका कंपोनेंट अलोंग नॉर्मल a2 परपेंडिकुलर है। ये कंडीशन याद रखना होगा। a1 a2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस f' के रेस्पेक्ट में है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो ट्रांसलेटिंग रिजिड बॉडी कांटेक्ट में है इन अ गिवन टाइम इंटरवल, किसी भी इंस्टेंट पर दोनों बॉडी का जो दो रेस्पेक्टिव पॉइंट कांटेक्ट में होगा, उन दोनों पॉइंट का कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन हमेशा इक्वल होगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एज सीन फ्रॉम फ्रेम f'। ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए ब्लॉक और वेज दोनों ही रिजिड बॉडी है, f' के बदले ग्राउंड फ्रेम है, ग्राउंड फ्रेम में दोनों बॉडी मूव कर रहा है ट्रांसलेशनल वाइज, नो चेंज इन रोटेट ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर आपका कांटेक्ट पॉइंट पर इन दोनों का इस डायरेक्शन में कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये कंसेप्ट वहाँ लगा दिए, f' के बदले ग्राउंड फ्रेम आ गया, समझ आना बात। तो देखिए इस डायग्राम को फिर यहाँ बनाते हैं। देखिए
वेज जा रहा है ए से उधर, देखिए इधर जा रहा है C1 से, इधर जा रहा है सॉरी इधर C1 से, इधर C2 से, सॉरी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये दो ब्लॉक का वेज के दोनों पॉइंट कांटेक्ट में है। ब्लॉक के इस पॉइंट का कॉमन ऑर्गेनोग्राम एक्सप्रेशन C2 है। ये वेज का पॉइंट है जो ब्लॉक से कांटेक्ट में है, इसका एक्सप्रेशन A है। ये भी 30 डिग्री होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ए का जो ऑर्गेनोग्राम कंपोनेंट होगा A sin 30 डिग्री A/2 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का, वेज के इस पॉइंट का इस डायरेक्शन में एक्सप्रेशन A/2 है। ब्लॉक का इस पॉइंट का इस डायरेक्शन में एक्सप्रेशन C2 है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, दे हैव टू बी इक्वल। इस कंसेप्ट के अनुसार therefore हम लोग लिखेंगे C2 इज इक्वल टू A sin 30 डिग्री A/2, ठीक है ना। तो C2 इज इक्वल टू A/2 लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको C2 को लिख देंगे, डाल देंगे इसमें। n मेरा कितना आ जाएगा, देखिए mg√3/2 माइनस m, C2 को कर देंगे A/2, ये n आ गया। फर्स्ट इक्वेशन में n कितना है, 4m है, हो गया। m देखिए कट जाएगा ना, एक उधर ले जाकर सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो क्या मिलेगा, g√3/2 A/2 प्लस 4a क्या होगा, 9a/2, 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा g√3/9, ये आंसर आ गया। देखिए तो ये का वैल्यू हो जाएगा g√3/9 हो जाएगा, ये का वैल्यू। बात समझ गए, समझे क्या बोले, तो ये हो जाएगा g√3/9, मेथड 1 से आंसर आ गया। अच्छा हम लोग को बी भी निकालना है ना, ये आया AWG यानी ए आया, अब बी भी निकालना है हमको, बी ऑल्सो हैज टू बी इवैल्यूएटेड, है कि नहीं बोलिए। सवाल है बी कैसे निकाला जाए, दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा इसे हम पूरा मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक। देखिए हम लोग को निकालना है ये बी। अच्छा देखिए उसके अलावा हम लोग ट्रांसलेटिंग फ्रेम को फॉर्मूला लिखते हैं। ब्लॉक जो है वेज के रेस्पेक्ट मूव कर रहा है, वेज ग्राउंड में ट्रांसलेट कर रहा है, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। हम लिखेंगे APG इज इक्वल टू APW प्लस AWG, हो गया। यानी APW यानी वही मेरा वेक्टर बी है, जो कि हो जाएगा APG माइनस AWG, ये हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे APG मेरा क्या हो गया, वेक्टर, ये तो APG ही है, वेक्टर APG। इसको लिखेंगे प्लस ऑफ माइनस AWG को वेक्टर ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए APW अलोंग द इंक्लाइन देख रहे हैं, तो देखिए ये ब्लॉक बनाते हैं, देखिए ब्लॉक है ये, इसका इधर C2 है, इधर C1 है, वेक्टर ए उधर है तो माइनस ऑफ ए वेक्टर इधर हो जाएगा, देखिए ऐसे, ठीक है ना, क्लियर है एकदम। ये वेक्टर C2 हो गया, C1 हो गया, ये हो गया ऐसे, क्लियर हो गया। अब APW जो है इन दिनों का वेक्टर से मेरे APW है किधर, इस डायरेक्शन में C1 के अलाउंग है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन मानते हैं यूनिट वेक्टर मेरा n है, मान लेते हैं। ये वेक्टर बी मेरा है नहीं वाला, APW वेक्टर बी, इसको n से डॉट कर दीजिए, b डॉट n हैट क्या हो जाएगा, APG लिखेंगे C1 प्लस C2 डॉट n हैट। C1 C2 का लिखे समझे, क्योंकि p का ग्राउंड में एक्सप्रेशन इन दोनों का वेक्टर सम है, C1 C2 का वेक्टर फॉर्मूला माइनस ऑफ a डॉट n हैट, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। b डॉट n हैट क्या हो जाएगा, b इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, यानी b हो जाएगा C1 डॉट n हैट, C1 n हैट सेम डायरेक्शन में है, तो C1 हो जाएगा G/2, जो हम लोग का चुका था, C1 G/2 आते हैं, देखिए G/2 आते, तो C1 डॉट n हैट क्या लिखेंगे, इसको चल के लिख ही देते हैं, डॉट n हैट माइनस a डॉट n हैट, हो गया। C1 डॉट n हैट क्या होगा, C1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, C1 कितना है मेरा G/2 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, यानी G/2 हो गया। C2 डॉट n 0 हो जाएगा, राइट एंगल पर है,
नहीं है, माइनस ऑफ ए डॉट एन। अब ए किधर है, ए राइटवर्ड है, एन हैट इधर है, ए और एन हैट के बीच एंगल कितना है 150 डिग्री, तो क्या लिखेंगे माइनस ए इंटू 1 इंटू कॉस 150 डिग्री। कॉस 150 डिग्री क्या होगा -√3/2 हो जाएगा। अब यहाँ मिटाते हैं, ठीक है। देखिए बी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा g/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a√3/2 हो जाएगा। ये को लिखेंगे g√3 बनाएंगे जैसा निकाले थे, इससे आगे देखिए g/2 प्लस √3 393 कट जाएगा, g/6 4g/6 यानी 2g/3 इज देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर। समझ गए, तो मेथड 1 से सॉल्व किया गया, ठीक है ना। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, फाइन, ऑलराइट। तो फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया गया इसको, ये 2g/3 आंसर आ गया, ठीक है, ऑलराइट। अब जो है हम बनाएंगे मेथड 2 से, समझ गए, मिटा देते हैं इसको। इसको हम मेथड 2 से सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को, समझ गए। देखिए मेथड 2 से ऐसे बनाएंगे, ये मेरा वेज हो गया है ना, 30 डिग्री एंगल है, 2m मास है, ऐसा ग्राउंड में एक्सप्रेशन ए मान लिया है। ये ब्लॉक पी है जिसका मास m है, फ्रिक्शनलेस सब जगह नो फ्रिक्शन बोल चुके हैं। अच्छा, पी का एक्सप्रेशन का 2 कंपोनेंट होगा, एक ग्राउंड के रेस्पेक्ट इधर मान लेते हैं EX और एक इधर मान लेते हैं EY। यानी पी का जो एक्सप्रेशन ग्राउंड में है उसका 2 कंपोनेंट है EX EY, लेफ्टवर्ड EX माने हैं, डाउनवर्ड EY माने हैं। आप उल्टा EX उधर भी ले सकते हैं, EY उधर भी ले सकते हैं, चारों में से कोई भी केस, EX लेफ्ट EY डाउन, EX लेफ्ट EY अप, EX राइट EY डाउन, EX राइट EY अप, कोई भी ले सकते हैं। उसमें यही अगर उल्टा माने हुए तो साइन में नेगेटिव साइन आ जाएगा, दैट्स ऑल, समझ गए ना बात। अब इसमें तो EX EY बोथ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में बता चुके हैं आपको, ये बोथ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझे, दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, समझ गए, ठीक है। और इसमें फिर से हम लोग को बताना है कि ए कितना होगा, बी कितना होगा, EPWB है, AWG ए है, दोनों बताना है। देखिए पहले हम वेज का उधर ग्राउंड फ्लोर में लगाया था न्यूटन लॉ, तो वही था जो मेथड 1 में लिखे थे। तो वेज में डायरेक्टली n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4m हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया मेथड 2 का फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अब क्या करते हैं, हमको न्यूटन लॉ लगाते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, EX के लॉन्ग और EY के लॉन्ग। पहले हम काम फ्री बॉडी ग्राउंड में बनाएंगे, ठीक है। एक NG हो गया, देखिए इधर n हो गया, बस ये रियल फोर्स है। इधर इसका EX माने हैं डाउनवर्ड, इसका क्या माने हैं EY माने। अब इसे न्यूटन से लगाते हैं इस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। पहले लगाते हैं लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में खाली n का कंपोनेंट होगा n sin 30 डिग्री, जो वर्टिकल से 30 डिग्री बनाएगा बाई ज्योमेट्री, n का इधर कंपोनेंट होगा n sin 30 डिग्री, n/2 हो जाएगा, n/2 इज इक्वल टू m टाइम्स क्या EX हो गया, क्लियर हो गया। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, मेथड 2 का सेकंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, उसको न्यूटन लॉ लगा देंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg माइनस n cos 30 डिग्री, n cos 30 डिग्री √3/2 हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन हो गया, देखिए दिस इज द थर्ड इक्वेशन। देखिए नंबर ऑफ अननोन्स काउंट कीजिए, EX EY A और n, 4 इक्वेशन है, 3 कंडीशन आ चुका है, एक कंडीशन और लिखना है।
अब ये कंडीशन वही आएगा फिर से काइनेमेटिकल कंडीशन से कि कॉमन नॉर्मल अलोंग वेज ऑफ ब्लॉक का इस डायरेक्शन में इक्वल एक्सेलरेशन होगा इन मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन बोथ। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा वेज हो गया, ये कंटैक्ट पॉइंट है, ये ब्लॉक का पॉइंट है जो कंटैक्ट में वेज से, ये वेज का पॉइंट कंटैक्ट में है जो ब्लॉक से। इसका वेज का एक्सेलरेशन ये है, ट्रांसलेटिंग वेज हर पॉइंट का सेम एक्सेलरेशन है। ये वेज का है, इस पॉइंट का भी ये होगा, ये 30 डिग्री है, ये का इधर कॉम्पोनेंट होगा ए साइन 30 डिग्री यानी a/2 हो जाएगा। और इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड में कितना माने है, ई एक्स इधर माने हैं, ई वाई इधर माने हैं, इन दोनों का भी इधर कॉम्पोनेंट इसके बराबर होना चाहिए। अब ई वाई का इधर कॉम्पोनेंट हो जाएगा ई वाई कॉस 30 डिग्री, ई वाई ऐसे है, ई वाई का इधर कॉम्पोनेंट ई वाई कॉस 30 डिग्री होगा, ई वाई √3/2, ई एक्स साइन 30 डिग्री उधर अपोजिट है, माइनस ई एक्स बाई 2। समझ गए क्या बोले, बराबर ए साइन 30 डिग्री a/2, क्लियर है, फाइन। देखिए 2 2 2 इसमें कट जाएगा ना। अब ई वाई को क्या लिखेंगे, ई वाई का वैल्यू m से डिवाइड कीजिए तो ई वाई कितना आएगा √3 इंटू ई वाई। ई वाई को लिखेंगे g माइनस बाई 2m हो गया, माइनस ई एक्स को लिखेंगे n/2m, ए को लिखेंगे n/4m, ये देखिए को n/4m। अब ये n के रिसॉल्व हो जाएगा इसलिए g√3 कितना होगा उसको उस साइड भेजिए, √3 3n/2m, n/2m तो 4n/2m 2n/m, n/m कॉमन आ गया, 2 + 1/4 हो गया, g√3 हो जाएगा n/m इंटू 9/4, n हो जाएगा 4n g√3/9। फोर एम g√3/9 n हो गया, बट n कितना है 4m है फर्स्ट इक्वेशन से, 4m आगे देखिए, 4m देखिए कट जाएगा इसमें, 4m चला जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा g√3/9 आंसर आ गया। देखिए मेथड 2 से वही आंसर आ गया, आना भी चाहिए, समझ गए, क्लियर है। ए को लिखेंगे क्या g√3/9 लिखेंगे, क्लियर, फाइन। अच्छा बी निकालना है हम लोग को, बी वेक्टर बी क्या है, वेक्टर APW है तो जान ही रहे हैं, उसको लिखेंगे APG माइनस क्या AWG, ऐसा लिखेंगे है ना। APG होगा वेक्टर EX प्लस वेक्टर EY का सम होगा, AWG नथिंग बट वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी हो गया। अच्छा हम क्या करते हैं कि डाउनवर्ड नॉर्मल कॉलम यूनिट वेक्टर n हैट मानते हैं, ये जो वेज है इस डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर को हम क्या माने n हैट मान लिए, इसको n हैट से डॉट कर देते हैं दोनों तरफ, b और n हैट सेम डायरेक्शन में है, तो b डॉट n हैट ex डॉट n हैट प्लस ey डॉट n हैट माइनस a डॉट n हैट। अच्छा b डॉट n हैट क्या होगा, b इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, b और n हैट सेम डायरेक्शन में डाउन द इंक्लाइन, तो b इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री b हो जाएगा, ex डॉट n हैट, ex इधर है n हैट इधर है, एंगल 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल्स, ex डॉट n हैट लिखेंगे 1 ex इंटू 1 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2। अच्छा ey डॉट n हैट, ey किधर है इसमें डाउनवर्ड है, n हैट इधर है, एंगल 60 डिग्री है, ये हो जाएगा ey इंटू 1 इंटू कॉस 60 डिग्री हाफ 1/2 हो जाएगा, माइनस a डॉट n हैट, अब एक इधर उधर है, n हैट इधर है, एंगल कितना हो जाएगा 150 डिग्री, माइनस a इंटू 1 इंटू कॉस 150 डिग्री जो कि माइनस √3/2 हो जाएगा, कॉस 150 डिग्री हो जाएगा माइनस √3/2, तो b हो जाएगा ex √3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a √3/4 हो गया, ठीक है। अच्छा ex कितना लिखाएगा n/2m, n/2m और 2 4m, ey कितना लिखाएगा, ey लिखेंगे क्या चीज, हाँ ey इससे लिखाएगा, देखिए
हाफ टाइम्स ई वाई को लिखेंगे जी माइनस n√3 बाई 2m, मतलब ये इक्वल लिख रहे हैं इसको, ये वाला b इज इक्वल टू दिस मच है, वही कंटिन्यूएशन में लिख रहे हैं, प्लस a√3 बाई ए रूट, इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे √3 बाई 4, ये को लिखेंगे g√3 बाई कितना 9 लिखेंगे, ठीक है ना, फाइन, इसको मिटा देते हैं। b कितना आएगा देखिए, n√3 बाई 4m प्लस g बाई 2 माइनस n√3 बाई 4m प्लस 3g बाई 36, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, फाइन, ऑलराइट, ex√3 बाई 2 प्लस ey बाई 2 माइनस a√3 बाई प्लस a√3 बाई 4, ex मेरा हो गया, ex का इक्वेशन क्या लिखे थे, हाँ ठीक है चलिए, हो गया प्लस आपको ey बाई 2, ey का इक्वेशन क्या लिखे थे, mg माइनस n√3 बाई 2, हाँ mg माइनस n√3 बाई 2m, ऑलराइट फाइन, ओके, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर a√3 बाई 4 है, g√3 बाई 9 हो गया, एक मिनट जस्ट कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं जरा, जस्ट चेकिंग द कैलकुलेशन, ओके फाइन, ये हो गया कितना, ex हो गया आपका ex√3 बाई 2, एक मिनट जैसे इक्वेशन लिखा है, जैसे हम मिटा दिए उसको ना थोड़ा, जैसे क्या लिखे थे, इधर लिखे थे ना ex, ये तो लिखे थे n sin 30 डिग्री n इक्वल टू 2m ex हो गया, ठीक है चलिए, n ये हो गया ex हो गया n बाई 2m √3 बाई 2 n√3 में 4m प्लस आपका हो गया ey बाई 2, ey का इक्वेशन क्या लिखे थे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लिखे थे, mg माइनस n√3 बाई 2 बराबर mey हो गया, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स g माइनस n√3 बाई 2m, ओके वेरी गुड, ऑलराइट, प्लस ये कितना हो जाएगा 3, हाँ ठीक, ऑलराइट, ओके फाइन, 3g में 36, ओके 12, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 3 3 4 12 हो गया, हाँ ये हो गया आपका 36 18 19, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, तो जस्ट एक मिनट हम ठीक कर देते हैं कैलकुलेशन, थोड़ा बस गिव मी 1 मिनट, ओके, ये लिखेंगे b इज इक्वल टू लिखेंगे a√3 बाई 2 प्लस ex√3 बाई 2 प्लस ey बाई 2, वेरी गुड, यस ओके फाइन, जस्ट लेट मी चेक द कैलकुलेशन, हाँ ये हो जाएगा ex√3 बाई 2 फाइन प्लस ey डॉट n 60 डिग्री एंगल ey बाई 2 प्लस a√3 बाई 4, ओ यहाँ 4, ओके, अच्छा यहाँ 2 होगा, सॉरी गलती से यहाँ 4 लिखा गया था, यहाँ पर देखिए 2 होगा, समझ गए ना, बस यहाँ पर 2 हो जाएगा, बस इट्स ऑलराइट, कैलकुलेशन रेक्टिफाई कर दिए, छोटा सा 2 छूट गया था, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा g बाई 2, 3 बाई 3 कितना होगा, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3g बाई 18, g बाई 6, तो ये हो जाएगा 3g बाई 2 हो गया 3g बाई 6 प्लस g बाई 6, 4g बाई 6 है 2g बाई 3, वही आंसर आ गया, देखिए बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ गलती से 4 लिखा गया था, इसे ठीक कर दिया उसको, ठीक है ना, इसलिए बी का आंसर 2g बाई 3 आ गया, मेथड 2 से आ गया, वही आंसर, फाइन, ऑलराइट, अच्छा मिटाते हैं इसको, ठीक है, इसको मेथड 2 से सॉल्व किया हम लोग, ठीक है ना, मेथड 3 से बनाते हैं, मेथड 3 से देखिए,
जहाँ तक मेथड का बात है, सारा मेथड आपको पता होना चाहिए, सारा मेथड पता होना चाहिए। एग्जाम में जो बेस्ट सूटेड हो लगा देना है, बस ये बात जान लीजिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस वेरी एसेंशियल। खूब प्रैक्टिस कीजिएगा तभी स्पीड आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, एक्यूरेसी आएगा, समझ गए ना। मिटा देते हैं इसको। अच्छा, मेथड 3 से बनाते हैं। चलिए, मेथड 3 में हम लोग क्या करेंगे कि वेज के रेस्पेक्ट टू ब्लॉक को लगाएंगे न्यूटन्स लॉ डाउन द इंक्लाइन, और वेज का ब्लॉक को न्यूटन्स लॉ लगाएंगे वेज के फ्रेम में नॉर्मल के लॉन्ग, और वेज को न्यूटन्स लॉ ग्राउंड में लगाएंगे राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो वेज को न्यूटन्स लॉ ग्राउंड फ्रेम में राइटवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्वेश्चन वही आएगा जो पहले दो मेथड में आया था। डायरेक्टली लिख देते हैं उसको, n बराबर 4m। मेथड 3 का फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब हम डायग्राम बनाते हैं फिर से। देखिए, ये 30 डिग्री हो गया, ये 2m हो गया, ये m हो गया। देखिए, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए से जा रहा है उधर, वेज के रेस्पेक्ट में बी से आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक को न्यूटन से लगाएंगे वेज के फ्रेम में दो डायरेक्शन में, एक डाउन द इंक्लाइन, एक नॉर्मल टू इंक्लाइन, समझ गए। तो पहले हम ब्लॉक का फ्री बॉडी वेज फ्रेम बनाते हैं। एफ बी डी ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू वेज, एफ बी डी ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू वेज। अच्छा, इसमें वेज तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट टू ट्रांसलेट कर रहा है, ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम है, ट्रांसलेट कर रहा है, तो ट्रांसलेटिंग NIRF है। यहाँ से देखेंगे एम को, तो वेज से अगर एम को देखेंगे ब्लॉक को, तो उसको रियल फोर्स सूडो फोर्स सब लगेगा। तो एफ बी डी बनाते हैं ग्राउंड में इसका, तो रियल फोर्स क्या क्या होगा, mg होगा, n होगा, और सूडो फोर्स लगेगा इधर ma, हो गया। अब इसको न्यूटन से लगाएंगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में वेज के फ्रेम में। पहले लगाते हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, n, ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स 30 डिग्री, ये भी 30, n प्लस ma sin 30 यानी f डैश हो जाएगा, ma sin 30 ma/2, ये mg√3/2 पीछे है, माइनस mg√3/2 बराबर, अब यहाँ टर्म क्या लिखेंगे, मास टाइम्स किसका एक्सेलरेशन, बेसिक एक्सेलरेशन टर्म लिखेंगे, APW, उसका कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, सपोज से उसको y डायरेक्शन बोलते हैं या y डैश बोलते हैं, चलिए y डैश लिखिए, APW y डैश कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक P विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है। इसको लिखेंगे n प्लस ma/2 माइनस mg√3/2। इसको कैसे लिखेंगे, m टाइम्स, इसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ डॉट प्रोडक्ट APW डॉट J डैश, J डैश क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग इस डायरेक्शन n के अलोंग। अब देखिए APW किधर है, डाउन द इंक्लाइन है, और J डैश राइट एंगल पर है, ये दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, राइट साइड पूरा 0 हो गया, इसलिए n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा mg√3/2 माइनस ma/2, हो गया। ये मेरा थर्ड इक्वेशन आ गया। देखिए, ये था फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा सेकंड इक्वेशन आ गया। देखिए, आ गया ना, सेकंड इक्वेशन आ चुका, आ गया ना, बोलिए। तो क्या है, देखिए रिजल्ट क्या है, तो n को इक्वेट कर देंगे इस 4ma से, ma/2 बराबर 4ma। अब इसमें m कैंसिल हो जाएगा, a/2 उधर शिफ्ट कीजिए, 0√3/2 ये कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 8a, 9a/2 हो जाएगा, 2 कट गया, ये हो जाएगा 0√3/9। वही आंसर आ गया जो मेथड 1 और मेथड 2 से आया था। अच्छा, अभी बी निकालना बाकी है। बी निकालने के लिए क्या करेंगे, एच के फ्रेम में वेज के फ्रेम ब्लॉक को न्यूटन से लगाएंगे डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन लगा देंगे न्यूटन से ब्लॉक को वेज फ्रेम में। तो उसका फ्री बॉडी बना हुआ है, इस डायरेक्शन में लिखेंगे, तो इसका कंपोनेंट आएगा mg cos 60 या mg sin 30, इसका आएगा ma cos 30, दोनों एडअप कर जाएगा, सेम डाउन द इंक्लाइन, कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे,
एम ए कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस एम जी साइन 30 डिग्री mg/2। अच्छा एम का कोई कॉम्पोनेंट तो होगा नहीं, राइट एंगल पर है, बराबर एम टाइम्स। अब यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज डाउन द इंक्लाइन, वो सिंपली बी है, तो बी हो गया। देखिए एम 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 देखिए चला जाएगा, बी हो गया a√3/2 प्लस g/2। ये कितना आया था, g√3/9 आया था। ये को लिखेंगे g√3/9 प्लस क्या g/2 हो गया, √3 9 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3g/18 प्लस g/2 यानी g/6 प्लस 3g/6 यानी 4g/6 यानी 2g/3। दैट इज देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर। तो थर्ड मेथड से भी सेम आंसर आ गया, देख लीजिए थर्ड मेथड से भी सेम आंसर आ गया, कितना आया 2g/3 आ गया। क्लियर हो गया, फाइन। ये हम लोग जो सॉल्व किए इसको एक थर्ड मेथड से बनाया। अच्छा एक चीज़ देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड मेथड में 4 इक्वेशन लिखना पड़ा था, इसमें 3 में सॉल्व हो गया। ये एडवांटेज है। देखिए पहला 2 मेथड में हमको 4 इक्वेशन इससे लगा था, कहीं वो कंडीशन इम्पोज किए थे कि वेज के रेस्पेक्ट इसका एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन होगा, बाद में हम लोग इम्पोज किए थे, इसलिए हमें 4 इक्वेशन सेटअप करना पड़ा था। लेकिन यहाँ शुरू में ही हम लोग जो कंडीशन यूज कर लिए हैं, इसके रेस्पेक्ट इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा डाउन द इंक्लाइन होगा, इसलिए कंडीशन मेरा कम हो गया, शुरू में एज्यूम कर चुके हैं यहाँ पर। इससे 4 इक्वेशन को 3 इक्वेशन में ही सॉल्व हो गया। ठीक है, फाइन। अब इसको मिटा देते हैं। अच्छा अब जो हम डिस्कस करेंगे मेथड 4, हाँ फोर्थ मेथड डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस द फोर्थ मेथड। चौथा मेथड डिस्कस करेंगे, मेथड 4। इसको मिटा देते हैं। और हम मेथड 4 टेकअप करेंगे, मेथड 4। अच्छा मेथड 4 में हम लोग क्या करेंगे कि वेज के फ्रेम में ब्लॉक को न्यूटन से लगाएंगे डाउन द इंक्लाइन, जो कि मेथड 3 में किए थे, और वेज और ब्लॉक का कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देंगे राइटवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ रहे हैं क्या बोले? तो कंबाइंड इक्वेशन मोशन का थ्योरी पूरा 19वां वीडियो में मिल जाएगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का 19वां वीडियो में कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन का थ्योरी आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है वहाँ पर। इनकेस आपको डाउट है तो 19वां वीडियो जाकर पढ़ लीजिए उसको। और यहाँ 20वां वीडियो वाला कंसेप्ट भी यूज होगा इसमें, तो अगर आपको डाउट है तो 20वां वीडियो भी पढ़ लीजिए, तब इस पर आइए मेथड 4 देखने के लिए। मेथड 4 में हम क्या करेंगे कि ब्लॉक को न्यूटन से लगाएंगे वेज के फ्रेम में डाउन द इंक्लाइन, और वेज और ब्लॉक का कंबाइंड इक्वेशन लिख देंगे राइटवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ गए? तो पहले हम ब्लॉक का फ्री बॉडी बनाते हैं वेज फ्रेम में, जो मेथड 3 में भी किए थे। उसमें रियल फोर्स 2 को लगेगा mg और na, और एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे ma। वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन b है, इस डायरेक्शन में न्यूटन सो लगा देते हैं, जो मेथड 3 में लिखे थे अभी डायरेक्ट। mb हो जाएगा mg/2 प्लस ma√3/2, m कट जाएगा, b हो जाएगा g/2 प्लस a√3/2। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि वेज और ब्लॉक का कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे एक्स राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर से हम रिपीट करें, कंबाइंड इक्वेशन देखने के लिए पहले आपको जाना होगा 19वां वीडियो में, वहाँ थ्योरी पूरा डिटेल मिल जाएगा, उसके बाद उसको देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। और इसमें आपको 20वां वीडियो भी देखना पड़ेगा, तो 20वां 19वां वीडियो ठीक से समझ लीजिए, तब आके ट्राई कीजिए मेथड 4 से, तब बेहतर होगा वो। समझ गए? चलिए मेथड 4 से बनाते हैं, कंबाइंड इक्वेशन लिखते हैं। कंबाइंड इक्वेशन लिखने में सबसे पहले हम सिस्टम डिसाइड करेंगे, जैसा कि मेंशन किया गया 19वां वीडियो में। सिस्टम मेरा हो गया ब्लॉक प्लस वेज, P प्लस W, P मीनिंग ब्लॉक, W मीनिंग वेज। ये मेरा सिस्टम हो गया, P प्लस W इज आवर सिस्टम। ठीक है। अच्छा उसके बाद हम क्या कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे राइटवर्ड डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन नाम देते हैं से एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कंबाइंड इक्वेशन लिखना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का सेपरेट फ्री बॉडी बनाएंगे ग्राउंड फ्रेम में। अच्छा ये आपको 20वां 19वां वीडियो में डिस्कस कर दिया गया है कि जब भी कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेंगे, समझ गए ना? तो उसमें खाली रियल फोर्स जाएगा, नो सूडो फोर्सेस इन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगेन 19वें वीडियो में डिस्कस है, देखिएगा क्लियर हो जाएगा। दोनों का फ्री बॉडी ग्राउंड में बनाते हैं, रेस्पेक्टिव फ्री बॉडीज।
ये ब्लॉक का फ्री बॉडी ग्राउंड फ्रेम में हो गया। ये वेज का फ्री बॉडी बनाएंगे तो 2mg, एन जो ब्लॉक लगाएगा और ग्राउंड जो N1 लगाएगा। ये देखिए, ये आपका 3 रियल फोर्स हो गया इस पर, ये रियल फोर्स इस पर। अच्छा, मेरा सिस्टम M प्लस वेज प्लस W होती है, इंटरनल फोर्स है, ये कंबाइंड इक्वेशन में आएगा ही नहीं। 1900 वीडियो में बता दिया गया था कि जो कंबाइंड इक्वेशन में खाली इंटरनल फोर्सेस आता है, नो एक्सटर्नल फोर्सेस। तो N और इंटरनल फोर्सेस चला गया, एक्सटर्नल फोर्स खाली है mg, 2mg और N1। अब हम पूरे सिस्टम को कंबाइंड इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में लिख रहे हैं। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम अलोंग एक्स डायरेक्शन 0 है। एक एक्सटर्नल फोर्स खाली ये तीनों है, N1, 2mg और Ng, सब वर्टिकल डायरेक्शन में। उधर सब कोई कंपोनेंट नहीं है। तो एक्स डायरेक्शन में नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, नो एक्सटर्नल रियल फोर्स। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स, इसको कंबाइंड इक्वेशन के एक बार हम स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं स्केलर फॉर्म में। ये नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम अलोंग एक्स डायरेक्शन, इट इज सेम एज समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, किस पर, वेज पर, प्लस समेशन ओवर मास टाइम्स एक्सेलरेशन किसका, ब्लॉक का, इधर एक्स डायरेक्शन में, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड फ्रेम में। अच्छा, ग्राउंड फ्रेम में क्या है कि आपको डिस्कस किया गया 19वां वीडियो में कि जब भी न्यूटन्स लॉ कंबाइंड इक्वेशन लिखते हैं तो ग्राउंड में लिखते हैं, तो सारा एक्सेलरेशन भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना होगा। अब सिस्टम को भी बताया कि पूरे सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसलिए ये टर्म 0 हो गया मेरा। फिर बार रिपीट करें, 19वां वीडियो में जाइएगा तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, समेशन एम आई ए डब्ल्यू वेज, वेज का हर पॉइंट एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये है, उस डायरेक्शन में यही है, इसको क्या लिखेंगे, 2m टाइम्स ए लिखेंगे। अब बच गया हुआ था समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन ओवर पार्टिकल्स ऑफ द ब्लॉक। अब देखिए उसमें इसको टर्म्स को लिखेंगे, मास टाइम्स, मास किसका, ब्लॉक का। अब उसका है बेसिक एक्सेलरेशन टर्म लिखेंगे, 19वां वीडियो, बार बार रिपीट कर, 19वां वीडियो यही मिल जाएगा। बेसिक एक्सेलरेशन टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए पी जी, उसका एक्स कॉम्पोनेंट, ये मेरा बेसिक एक्सेलरेशन टर्म हो गया। तो ये एम और एम कट जाएगा, तो 0 बराबर 2a प्लस, अब इसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ डॉट प्रोडक्ट, इसको लिख देंगे ए पी जी डॉट आई हैट। आई हैट आपका यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। ए पी जी मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज ग्राउंड। 0 बराबर 2a प्लस, अब ए पी जी को कैसे लिखेंगे, ए पी डब्ल्यू प्लस ए डब्ल्यू जी डॉट आई हैट, ट्रांसलेटिंग फ्रेम को फॉर्मूला से। अगेन 20वां वीडियो एकदम मास्टर हो जाए, 20वां वीडियो देख के एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब ए पी डब्ल्यू मेरा वेक्टर बी है, ए डब्ल्यू जी वेक्टर ए है, डॉट आई, ये दो एक्सप्रेशन टर्म हो गया। अब देखिए इसमें आई हैट किधर है, राइट वर्ड है, ए किधर है, राइट वर्ड है, बी किधर है, ऐसे है। अब इसे दो एक्सप्रेशन टर्म ब्रैकेट में ए और बी, ए आपका आई हैट से पैरेलल है, एंगल 0 डिग्री है तो कॉस एक्यूट एंगल। अब बी हैट जो इधर है वो ए से एंगल, आई हैट से एंगल बनाएगा 150 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल। ए डैश ए डबल डैश कंसेप्ट से हम क्या देखते हैं, अगेन 20वां वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट कर रहे हैं, 20वां वीडियो में देखिए सारा मिल जाएगा। इसमें ये वाला टर्म जो है, इसमें ऐसा कोई टर्म नहीं है दोनों में जो इसके राइट एंगल पर हो, इसमें नो एक्शन टू बी टेकन। अब इन दोनों में ए जो है आई हैट से एक्यूट एंगल बनाता है, वो ए डैश में काउंट हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा ए इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री यानी प्लस ए। अच्छा, बी जो है आई हैट से 150 डिग्री एंगल बनाता है, ऑब्ट्यूज एंगल, तो बी का उस डायरेक्शन में कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या लिखाएगा, बी कॉस 30 डिग्री, उसको घटा देंगे इसमें, तो माइनस बी कॉस 30 डिग्री। वही ए डैश में से ए डबल डैश कंसेप्ट, ये ए डैश हो गया, ये ए डबल डैश हो गया, दोनों का डिफरेंस लेंगे आगे देखिए। आई होप कि क्लियर है, कोई भी डाउट है 20वां वीडियो में जाइए, पूरा समझा दिया गया है। 3a माइनस बी रूट 3/2, ठीक है, समझ गए। तो कितना आ गया, b आ गया 2a रूट 3, ठीक है ना, b कितना आ गया, 2a रूट 3 आ गया। अब इस b की थर्ड इक्वेशन आ गया मेरा, देखिए थर्ड की सेकंड, सॉरी ये सेकंड इक्वेशन है, सॉरी थर्ड नहीं, सेकंड इक्वेशन। अब इस b को क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, देखिए यहाँ b को डाल देंगे इसमें, b को 2a रूट 3 कर लीजिए, ये हो जाएगा g/2 प्लस a रूट 3/2, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा बताइए, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, इसको यहां लिखते हैं, ठीक है, एरो बना दिए हैं, a रूट 3 इधर लाइए, a रूट 3 कॉमन ले लिए,
2 माइनस हाफ बराबर कितना, g/2। लाइन बना दिया जगह पे, ये कितना हो जाएगा 3√3/2 बराबर g/2। 2 कट गया, वही आंसर आ गया। देखिए आ गया ना, तो कितना आ गया ये g√3/9 आ गया, वही आंसर आ गया जो मेथड 3 से भी आया था। तो ये कितना हो गया, g√3/9 हो गया। ये हो जाएगा हाँ ये हो जाएगा g/3√3, यानी g√3/9 आ गया, वही आ गया। √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ देखिए √3 से ये हो जाएगा g/3√3, √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, √3g/9 हो जाएगा, वही आंसर आ गया। बचता है b निकालना, तो b को 2a√3 कर दीजिए। आई होप कि आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा है। b हो जाएगा 2a√3 और ये कितना है g√3/9 है। √3 क्या होगा 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2g/3। रिक्वायर्ड आंसर आ गया। देखिए b का वैल्यू कितना आएगा, बोलिए। b का वैल्यू आ जाएगा 2g/3 आ जाएगा। क्लियर है, फाइन। वैल्यू ऑफ b विल बी हाउ मच, 2g/3। चारों मेथड से बता दिए। अब रुकिए, जहां तक ये निकालने का सवाल है, खाली ये अगर निकालना है तो मैं एक और मेथड हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका सारे ये सब कंसेप्ट क्लियर है, एक पांचवा मेथड भी है ये निकालने का, बड़ी इजी मेथड, उसको मिक्सचर मेथड बोलेंगे, मिक्सचर मेथड। अच्छा, मिक्सचर मेथड क्या है ना, कि अगर मेंटली अगर आप लिख सकते हैं, सिंगल इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगा। देखिए समझाते हैं कैसे, मिटाएं इसको। देखिए मेथड 5 जो है, अगर आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं ना, मिनिमम लिख के आंसर आ जाएगा मेथड 5। देखिए वैसे है जैसे 30 डिग्री एंगल हुआ, ये 2m हो गया, ये m हो गया, ये इधर ऐसे एक्सलेट कर रहा है, ठीक है। हम इन दोनों का इस डायरेक्शन में कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। पूरे सिस्टम पर x डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, जैसा लिखे थे मेथड 4 में 0। समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन ब्लॉक पर, समेशन मास टाइम्स एक्सेलरेशन वेज पर, दोनों का सम। जो समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन ओवर वेज क्या लिखेंगे, 2ma लिखेंगे। अब बच गया m का, यहाँ पर apgx लिखना। अब देखिए apgx को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कंपोनेंट ग्राउंड में इधर, एक कंपोनेंट ग्राउंड में इधर, है कि नहीं, बोलिए। तो अब देखिए कि ग्राउंड फ्रेम में देखिएगा, इस पर खाली दो ही रियल फोर्स है, mg और n। तो ग्राउंड में इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में सिंपली हो जाएगा g sin 30 डिग्री, g/2। ये समझ में आया बात क्या बोले। ग्राउंड फ्रेम में इसको देखा जाए, इधर इधर खाली mg sin 30 डिग्री लग रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा mg sin 30 डिग्री बाई m, यानी g/2। अच्छा यहाँ देखिए वेज ए से ट्रांसलेट कर रहा है, तो वेज का एक पॉइंट का भी एक्सेलरेशन ए होगा। ब्लॉक का देखिए इधर कुछ एक्सेलरेशन हो जाएगा, वही होगा जो ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। अब इस वेज के इस पॉइंट का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ए sin 30 डिग्री होगा। ब्लॉक का भी इस डायरेक्शन में ग्राउंड में एक्सेलरेशन कितना होगा, ए sin 30 डिग्री, a/2 हो जाएगा। मैंने कहने मतलब कि देखिए m का इधर एक्सेलरेशन कितना हो गया, a/2, और इधर कितना हो गया, g/2। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ टर्म अगर लिखिएगा, ऑब्जर्वेशन लिखिएगा और अच्छा है, बट मान लीजिए दिक्कत हो रहा है आपको, अगेन लिखिए बेसिक एक्सप्रेशन टर्म लिखिए, अगेन 20वां वीडियो, apgx इस डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे, 0 बराबर क्या लिखेंगे 2ma प्लस m तो कट गया, लिखने की जरूरत नहीं है, m गोज अवे, प्लस apgx, उसको लिखेंगे apg डॉट आई हैट एज 0, दो बार 0 लिखा गया, हो गया। तो 0 बराबर 2a प्लस, अब apg का दो कंपोनेंट है, ये वाला और ये वाला, लिख सकते हैं इसका apg डॉट आई हैट लिखेंगे, तो इसका डॉट आई हैट प्लस इसका डॉट आई हैट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब इसका डॉट आई हैट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a/2 इधर, आई हैट इधर, ये आपका 30 डिग्री है, 30 था ना, ये क्या होगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो a/2 डॉट आई हैट करेंगे क्या आ जाएगा, a/2 cos 60 डिग्री, यानी a/4, और डॉट आई हैट, अब ये g/2 इधर है, आई हैट इधर है, आई हैट से कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल आपका 30 डिग्री है,
ये 150 डिग्री हो जाएगा। तो APG डॉट आई हैट में G/2 डॉट आई हैट करेंगे तो G/2 इंटू कॉस 150 डिग्री हो जाएगा। कॉस 150 डिग्री माइनस √3/2 हो जाएगा। देखिए समझ रहे हैं बात। अभी कितना हो जाएगा देखिए 9a/4 बराबर G√3/4। देखिए तो 4 कट गया, G√3/9 यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा कितना, G√3/9 हो जाएगा। यही एक रिक्वायर्ड वैल्यू होगा, समझे। देखिए बड़ा छोटा में आ गया। निमिक्शन मेथड बोलिए, ने सारा कंसेप्ट हम मेंटली कैलकुलेट कर लिए, मिनिमम लिखना पड़ा, ने कंसेप्ट लगाया, मिनिमम थोड़ा दिमाग में कर लिए, ऑब्जर्व करके लिख दिए। तो पहले हम क्या बोले, 0 नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम इस डायरेक्शन में 0 होगा 2ma प्लस दिस। अब इसको हम डायरेक्टली लिखे कि पीजी का ग्राउंड में इधर कंपोनेंट होगा, इधर कंपोनेंट होगा, इधर जो कंपोनेंट होगा G/2 होगा, इधर जो कंपोनेंट होगा ये sin 30 डिग्री होगा। इसका ग्राउंड में जो एक्सप्रेशन होगा इन दोनों का वेक्टर सम होगा। अब इसको डॉट करेंगे इससे, यानी कि इन दोनों वेक्टर का सम को इससे डॉट करेंगे, इसको डॉट करेंगे प्लस इसको डॉट करेंगे, इसको डॉट करेंगे इससे तो हो जाएगा a/4 a/2 cos 60 डिग्री, और इसको डॉट करेंगे इससे तो G/2 इंटू माइनस √3/2 cos 150 डिग्री। सिंप्लीफाई किया तो G√3/9 आ गया, समझे। तो मेथड आपको हम 5 मेथड से बता दिए हैं, इसको समझ गए। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। फाइन, इसको ही क्लोज करते हैं, ठीक है। अच्छा अभी अगला वीडियो जो बनाएंगे अभी इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स टेकअप करेंगे अभी, आगे कुछ फ्यू कमिंग वीडियोस जो इसी सारे टाइप ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसको अच्छा से गो थ्रू कीजिए, समझ में आ जाए, वेरी गुड। कहीं डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे आप लोग को, समझ गए। चलिए इसको क्लोज कीजिए। ऑलराइट, चलिए।